देश का सबसे बड़ा निजी बैंक एचडीएफसी बैंक एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह बैंक के कारोबार का प्रदर्शन नहीं बल्कि उनके 3 बड़े अधिकारियों पर लगाया गया जुर्माना है। बैंकों ने अपने ही एमडी और सीईओ समेत 3 सीनियर ऑफिसर्स पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उन्हें वार्निंग लेटर भी दिया है। यह कार्रवाई बैंक की एक आंतरिक जांच के बाद की गई। मामला महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MSRDC से जुड़े डिपॉजिट जुटाने का है। बैंक ने साफ कहा कि जांच में कुछ नियमों से आगे बढ़कर काम करने की बात सामने आई। हालांकि जांच में किसी तरह की निजी कमाई, गलत इरादे या धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या है और बैंक ने अपने ही बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों की। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। एचडीएफसी बैंक ने बताया कि साल 2017 से 2021 के बीच महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से डिपॉजिट जुटाने के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी। बाद में बैंक ने इस पूरे मामले की जांच कराने का फैसला किया। इसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की स्पेशल डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने पूरे मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट बैंक के बोर्ड को सौंपी। जांच रिपोर्ट पर 23 जुलाई 2026 को हुई बोर्ड बैठक में चर्चा की गई। इसके बाद बैंक ने 3 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की। इनमें बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन, सीएफओ श्रीनिवास वैद्यनाथन और ग्रुप हेड रविंद्र वोहरा शामिल। बैंक ने तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उन्हें वार्निंग लेटर भी जारी किया है। बैंक की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस मामले में कुछ कर्मचारियों ने कारोबार बढ़ाने के लिए तय सीमा से आगे जाकर काम किया। इसे बिजनेस ओवररीच माना गया। लेकिन जांच में यह भी साफ हो गया कि किसी अधिकारी ने निजी फायदा नहीं उठाया। किसी तरह का गलत इरादा, धोखाधड़ी या व्यक्तिगत लाभ लेने का कोई सबूत नहीं मिला। यानी मामला नियमों के पालन से जुड़ा था, न कि किसी घोटाले या पैसे के गलत इस्तेमाल से। एचडीएफसी बैंक ने कहा कि इस मामले की जानकारी शेयर बाजार को देना जरूरी नहीं था क्योंकि सेबी के नियमों के तहत यह अनिवार्य खुलासा नहीं था। इसके बावजूद बैंक ने ट्रांसपेरेंसी और अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुद ही यह जानकारी सार्वजनिक की। बैंक के बोर्ड ने यह भी तय किया कि इस पूरे मामले और की गई कार्रवाई की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को भी भेजी जाएगी। बैंक का कहना है कि यह नियमों का पालन करने और उनके कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया।